एनसीआर में फिर बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश, तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश के आसार, प्रदूषण से भी मिलेगी राहत। श्रीनगर में तूफानी हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में दुकान और मकानों की छतें उड़ी, बिजली की सप्लाई प्रभावित। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बीती रात बारिश हुई, बर्फबारी का दौर भी जारी रहा, पहाड़ों से सड़कों तक बिछी बर्फ की सफेद मोटी परत। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, तापमान -20 डिग्री के नीचे पहुंचा, बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए हजारों सैलानी वहां पहुंचे। जम्मू कश्मीर के आमसू तक बारिश और बर्फबारी को देखने की वजह से नेशनल हाईवे 44 पर सभी प्रकार के ट्रैफिक बंद, गाड़ियों को सुरक्षित जगहों पर रोका गया। कटरा में बारिश के साथ हुई बर्फबारी, तापमान में अचानक भारी गिरावट की वजह से वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। हिमाचल के मनाली में ताजा बर्फबारी, सड़क और गाड़ियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी का आनंद लेते सैलानी दिखे। शिमला में जबरदस्त बर्फबारी, गाड़ियों पर बर्फ की मोटी सफेद चादर वाली परत जमी, तापमान में ठंड बढ़ी। जम्मू में कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। जयपुर में शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश, तापमान गिरने की वजह से ठंड बढ़ी। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में आज हो रही है वसंत पंचमी की पूजा, सुबह उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। भोजशाला में आज वसंत पंचमी की पूजा और जुमे की नमाज दोनों होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे के बाद पूजा की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगी जुमे की नमाज। मुस्लिम समुदाय को नमाज के लिए जारी किए गए पास। प्रशासन ने भोजशाला की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस के 8000 और सीआरपीएफ के 800 जवानों की तैनाती, सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर नजर। वसंत पंचमी पर उज्जैन में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जय श्री महाकाल के नारे लगाए। वसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने सरू घाट पर स्नान किया, पूजा अर्चना की। प्रयागराज में आज माघ मेले में वसंत पंचमी का स्नान, सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ संगम में स्नान के लिए पहुंची। प्रयागराज में वसंत पंचमी पर स्नान के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, संगम के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आज संगम में स्नान पर सस्पेंस बरकरार, मेला प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठे आज छठा दिन। मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा, मेले में प्रवेश पर बैन क्यों न लगाया जाए। उज्जैन के तराना तहसील में बजरंग दल के एक पदाधिकारी सोहेल ठाकुर पर जानलेवा हमले के बाद तनाव, 2 पक्षों के बीच विवाद में सोहेल ठाकुर को गंभीर चोट आई। सोहेल ठाकुर पर हमले से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड में खड़ी बसों को पथराव किया, शीशे तोड़े। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में भारी फोर्स की तैनाती। लखनऊ में 21 मार्च तक धारा 163 लागू, राजभवन, सीएम आवास, विधानसभा और सरकारी दफ्तरों के आसपास धरना प्रदर्शन और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। वसंत पंचमी से लेकर शिवरात्रि तक 3 महीने के लिए लागू रहेगी धारा 163। लाठी डंडे तलवार त्रिशूल जैसे हथियार लेकर जाने पर रोक। ऑनलाइन डिलीवरी बॉय का भी होगा पुलिस वेरिफिकेशन। भारत सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना के पहले चरण की प्रश्नावली का नोटिफिकेशन जारी किया। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के 33 सवाल इससे संबंधित पूछे जाएंगे। पीएम मोदी का आज से मिशन साउथ इंडिया, चुनावी राज्य केरल और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। एनडीए के पक्ष में फूकेंगे चुनावी बिगुल। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 3 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के बाद दोपहर 3 बजे चेन्नई पहुंचेंगे। डीएमके के गढ़ मधुरांदगम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेरठ में एक कवि सम्मेलन के दौरान भावुक हुए, कहा, गरीब के दर्द को समझता हूं, मैंने गरीबी देखी है, मैं खुद को डिप्टी सीएम के पद के योग्य नहीं समझता। कर्नाटक के हुबली में देर रात सुख सागर मेट्रो मॉल की ऊपरी मंजिल में भीषण आग लगी, दूर से नजर आई आग की लपटें। दिल्ली समीरपुर बादली में 2 गुटों के विवाद में शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, एक नाबालिग को हिरासत में लिया, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में बदमाशों ने बुजुर्ग के घर पर हमला किया, लाठी डंडों से आरोपियों ने जमकर हमले किए, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। यूपी के कानपुर में हवाला कारोबारी के घर क्राइम ब्रांच की रेड, पुलिस ने करोड़ों का कैश बरामद किया। यूपी के मथुरा में साइबर पुलिस ने फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया, महिला सहित 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया, गिरोह ने डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया था। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में एक महिला की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के जयपुर में तेज रफ्तार कार ने पिता पुत्र को मारी टक्कर, हादसे में पिता की मौत, पुत्र गंभीर रूप से घायल। गुजरात के सूरत में सज्जू कोठारी गैंग के बदमाश के खिलाफ पुलिस का एक्शन, सरकारी जमीन पर बनाए अवैध दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई। महाराष्ट्र के बदलापुर के 4 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी वैन ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पंजाब के मोगा में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, बम्बिहा गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के पास से 5 पिस्टल 18 जिंदा कारतूस बरामद। पंजाब के अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस
पुलिस ने वांटेड क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। अपराधी के पास से पिस्टल भी बरामद। फ्रांस की नौसेना ने भूमध्य सागर में रूस से आ रहे एक प्रतिबंधित ऑयल टैंकर ग्रिंच को कब्जे में लिया। रूस के शैडो फ्लीट का हिस्सा होने और फर्जी झंडे लगाने का आरोप। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान यूरोपीय सहयोगियों पर भड़के यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कहा, यूरोप की धीमी प्रतिक्रिया के चलते यूक्रेन पहली बार रूस के सामने असहाय महसूस कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय सुरक्षा के हालात की फैंटेसी फिल्म ग्राउंड हॉग डे से तुलना करते हुए कहा, यूरोप और यूक्रेन दोनों ही एक ही दिन को बार बार जीने की स्थिति में फंसे हैं। इजरायली सेना ने गाजा में येलो लाइन के पूर्व में हमास के अंडरग्राउंड टनल को तबाह कर दिया। टनल के अंदर का ऑपरेशन वीडियो के जरिए दिखाया। रायपुर में आज खेला जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच। शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की टी20 सीरीज में भारत 1-0 से आगे। दूसरे टी20 मुकाबले में अक्षर पटेल के खेलने की भी संभावना। पहले मैच में अक्षर पटेल को उंगली में लगी थी चोट। इंडोनेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में बनाई पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने जगह। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने डेनमार्क की लाइन करफेल्ड को हराया। क्वार्टर फाइनल में चीन की चेन यू फेई से भिड़ंत होगी। पीवी सिंधु ने इतिहास रचा। करियर का 500वां जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बनी।